बंगले की ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। मयूर, पल्लवी, रोहन, करण और मीरा नीचे खड़े हैं। अचानक सभी की लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है। आवाज, तुम पांचों में से पहला मेरे साथ जाएगा। मीरा चीख पड़ती है। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आती है। सभी वहीं खड़े हैं, लेकिन करण गायब है। फर्श पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा है। मोबाइल की स्क्रीन पर एक संदेश है, एक कम हुआ, अभी 4 बाकी हैं। उस पल उन्हें समझ आ गया, भूत बंगला उनके साथ खेल नहीं रहा था। वह एक एक करके उन्हें अपने अंदर खींच रहा था। मयूर, करण, करण! कोई जवाब नहीं। रोहन घबराकर चारों तरफ देखता है। रोहन, हम सब साथ खड़े थे, करण अचानक गायब कैसे हो सकता है? पल्लवी फर्श से करण का मोबाइल उठाती है। मोबाइल में अचानक एक वीडियो अपने आप चलने लगता है। वीडियो में करण दिखाई देता है। वह एक अंधेरे कमरे में भाग रहा है। करण, वीडियो में, मयूर मुझे ढूंढो। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा, वो अभी भी बंगले के अंदर है। तभी ऊपर से करण की आवाज आती है। करण, मयूर! मयूर गुस्से में बाबा रुद्रनाथ के पास जाता है। मयूर, करण कहाँ है, आपको पता है? बाबा गंभीर होकर उसकी तरफ देखते हैं। बाबा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मयूर, हमें अपने दोस्त को बचाना है। बाबा, वह अभी जिंदा है। सभी थोड़े शांत होते हैं, लेकिन बाबा आगे कहते हैं, बाबा, लेकिन उसे ढूंढने गए तो कोई दूसरा गायब हो सकता है। पल्लवी, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा बंगले की ऊपरी मंजिल की तरफ देखते हैं। बाबा, जहां वह है वहां जाओ और उसका नाम 3 बार पुकारो। चारों दोस्त ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। एक लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं। एक तस्वीर में 5 युवक दिखाई देते हैं। मीरा तस्वीर को ध्यान से देखती है। मीरा, ये वही लोग हैं जो 10 साल पहले गायब हुए थे। मयूर तस्वीर के पीछे देखता है। वहां वही निशान बना है, 5। अचानक दीवार पर आवाज आती है। करण, मयूर, मैं यहाँ हूँ। मयूर कमरे के अंदर जाता है। एक कोने में करण बैठा हुआ है। मयूर, करण? मयूर उसे उठाता है। करण, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। मयूर, क्या हुआ? करण कांपते हुए कहता है, करण, मैंने एक औरत की परछाई देखी। पल्लवी, वो कौन? परछाई देखी। पल्लवी, वो कौन थी? करण सिर हिलाता है। करण, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही। मयूर, क्या? करण धीरे से कहता है, ये बंगला उसका नहीं है। कुछ पल की खामोशी। वही इस बंगले की मालकिन है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। मीरा को एक पुरानी मेज पर काले रंग की किताब दिखाई देती है। उस पर लिखा है, भूत बंगले का श्राप, 1876। मयूर किताब खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा है, इस बंगले के मालिक की बेटी रुद्रानी एक रात अचानक गायब हो गई। उसकी मौत के बाद बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। क्या रुद्रानी की आत्मा हमें परेशान कर रही है? पीछे से बाबा रुद्रनाथ की आवाज आती है। बाबा, हाँ। सभी पीछे मुड़ते हैं। मयूर, आपको इसके बारे में इतना सब कैसे पता है? बाबा चुप रहता है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। मयूर और पल्लवी थोड़ी दूर खड़े हैं। पल्लवी, मयूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मयूर, मुझे भी। पल्लवी हैरानी से उसे देखती है। पल्लवी, तुम्हें भी डर लगता है? मयूर हल्की मुस्कान देता है। मयूर, मुझे डर लगता है,
तुम्हें खोने से। पल्लवी उसका हाथ। मयूर, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। पल्लवी उसका हाथ पकड़ लेती है। पल्लवी, चाहे कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। तभी उनके पीछे एक काली परछाई गुजरती है। अचानक ऊपर से एक बहुत बड़ी घंटी बजती है। ढांग! सभी चौंक जाते हैं। फिर ढांग! बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाबा, ये अच्छा संकेत नहीं है। मयूर, क्यों? बाबा धीरे से कहता है। बाबा, पिछली बार जब ये घंटी बजी थी वह रुक जाता है। मयूर, तब क्या हुआ था? बाबा जवाब देता है। 5 लोग गायब हो गए थे। अचानक बंगले के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं। धड़ाम! मयूर सभी को लेकर बंगले से बाहर भागता है। 5 बाहर आ जाते हैं। मयूर सबको गिनता है। मयूर, पल्लवी, रोहन, करण, मीरा, 5 मौजूद हैं। करण राहत की सांस लेता है। करण, हम बच गए। तभी पल्लवी बंगले की ऊपरी खिड़की की तरफ देखती है। पल्लवी, मयूर, खिड़की में एक छठी परछाई दिखाई देती है। वह धीरे धीरे हाथ हिलाती है। तभी बंगले के अंदर से करण की आवाज आती है। आवाज, मयूर, मुझे छोड़कर मत जाना। सभी करण की तरफ देखते हैं। करण तो उनके बीच ही खड़ा है। वह डरते हुए कहता है, करण, मैंने कुछ नहीं कहा। मयूर का चेहरा डर से भर जाता है। तब उन्हें समझ आया, वे बंगले से बाहर तो आ गए थे, लेकिन बंगला उनके साथ बाहर आ चुका था। आवाज, पहला बज गया। कुछ पल की खामोशी। अब अगला कौन? एम जारी रहेगा। अगला भाग, भूत बंगला, भाग 5। मीरा को दिखा सच।